हेलो एवरीवन। तो ये है पार्ट 9 ऑफ वीडियो सीरीज बिगिनर टू बेटर। इसमें हम स्पेसिफिकली एंड गेम्स की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर लेवल पे हो या फिर स्लाइटली इंटरमीडिएट की तरफ भी जा रहे हो तो आपको बहुत सा ऐसा नॉलेज मिले कि आपका एंड गेम्स बहुत ही बेटर हो जाए। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं माइंड स्क्वायर्स के बारे में। अभी माइंड स्क्वायर्स होता क्या है? आपने लैंड माइन्स के बारे में सुना होगा कि जो लैंड माइन्स है वो वॉर्स में यूज होते हैं। हो सकता है आपने किसी मूवी में देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि माइन्स बिछा दिए जाते हैं। अगर माइन के ऊपर कोई टैंक आता है, जैसे जब वॉर चल रहा है टैंक का यूज होता है, हमको ये सब चीजें पता है। तो टैंक अगर माइन पर आता है तो टैंक ब्लास्ट हो जाता है। तो उसी वे में ऐसे कुछ पोजीशंस क्रिएट होते हैं एंड गेम में कि अगर हम किंग को एक गलत स्क्वायर पर खेल दें तो हमारा गेम पूरा ड्रॉ से लॉस्ट के ऊपर चला जाएगा, या फिर लाइक विनिंग भी है तो लूजिंग की तरफ जा सकता है। तो ऐसी सारी चीजें पॉसिबल है। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पे इस पोजीशन के थ्रू माइंड स्क्वायर्स को समझने की कोशिश करते हैं। एज अ व्हाइट, मान लो यहाँ पर व्हाइट का मूव है। व्हाइट के लिए एक बहुत ही खराब मूव रहेगा अगर वो ट्राई करता है किंग टू C4, जो बहुत ही नेचुरल लुकिंग है। आप बोलोगे ये पॉन पर अटैक हो रहा है, बट ब्लैक के पास मूव है किंग टू B6। खुद के पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है और इस पॉन पर अटैक भी कर रहा है। अभी आप देखो यहाँ पर क्या होगा। अभी ब्लैक किंग कुछ भी नहीं खेल सकता है ऐसा कोई मूव कि वो इस पॉन को प्रोटेक्ट कर पाए, तो उसको इस पॉन को अभी गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि उसने फर्स्ट मूव किंग टू C4 खेला। ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर वो अपोजिशन करके इस पॉन को स्टॉप करने की कोशिश करता भी है तो इस पॉन को भले ही वो स्टॉप कर पाएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी इसमें विनिंग का आप एक टेक्निक देखो। यहाँ पे ऑपोजिशन करके यहाँ तक स्टॉप कर दिया, लेकिन अब चांस है कि ब्लैक किंग जाकर इस पॉन को विन करे। और अभी आप देखोगे तो अभी बहुत ही इजी वे में ब्लैक इस पॉन को प्रमोट कर पाएगा, वो H2 पर आ जाएगा और फिर अल्टीमेटली जीवन पे क्वीन प्रमोशन हो जाएगा। और इतना आप समझ सकते हो कि ये कंप्लीटली विनिंग सिनेरियो है ब्लैक के लिए। उसी तरह से तो फिर अब व्हाइट करे तो करे क्या? अब ये स्क्वायर हो चुका है माइंड स्क्वायर, और ब्लैक के लिए ये स्क्वायर है B6 पर माइंड स्क्वायर। जो भी पहले इस माइंड स्क्वायर पर कदम रखेगा वो हार जाएगा। तो मान लो व्हाइट ने खेला किंग टू C3, तो वो माइंड स्क्वायर पर जा नहीं रहा। ब्लैक बोलेगा अरे वाह चलो इस पॉन को मारने चलते हैं। अब इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। अब ब्लैक गया, ब्लैक ने माइंड पर कदम रख दिया, अब ब्लैक गया। अब किंग कहीं जा नहीं सकता टू कीप डिफेंडिंग द ब्लैक पॉन। और फिर सेम वे में जैसे हमने देखा यहाँ पर भी व्हाइट के लिए, अब यहाँ पर व्हाइट के लिए विन हो जाएगा पॉन टेक करने के बाद। ये पॉन को प्रमोट करना इजी है, ठीक है। तो अब करे तो करे क्या? अब यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा है कि ब्लैक और व्हाइट दोनों को इस स्क्वायर पर नजर भी रखनी है और उस स्क्वायर से दूर भी नहीं जाना है। बट जिसने पहले कदम रख दिया वो हार जाएगा। तो ये बस ऐसे ही इधर जाते रहेंगे जो आइडियली बेस्ट मूव्स है, बट जिसने पहले कदम रख दिया वो हार जाएगा। तो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। चलो अभी चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर भी सिमिलर सिनेरियो है। अब यहाँ पर देखो क्या था, मैंने पॉन्स को साइड बाय साइड रखा था फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में। सेकंड में पॉन आमने सामने। अब देखो व्हाइट ने सोचा अरे वाह चलो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर अटैक करते हैं। ब्लैक बोलेगा अच्छा गया तू काम से। ओके। अब यहाँ पर व्हाइट कुछ खेल ही नहीं सकता है टू कीप डिफेंडिंग हिज ओन व्हाइट पॉन। खुद के पॉन को नहीं बचा पाएगा। और इस तरह से यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट विन हो रहा है क्योंकि किंग आगे है पॉन से। तो इस केस में प्रमोशन करना बहुत ईजी है, अपोजिशन करके स्टॉप नहीं करते आएगा। तो व्हाइट के लिए बहुत ही खराब रहेगा अगर वो डायरेक्टली E6 पर जाता है। बट स्टिल आपको एक चीज बता दूं कि व्हाइट के लिए ये विनिंग पोजीशन है। अभी हम लोग ये चीज समझते हैं कि अभी व्हाइट के लिए विनिंग पोजीशन कैसे। व्हाइट को स्टार्ट करना पड़ेगा किंग F6। अभी आप बोलोगे कि ब्लैक भी स्मार्ट है, ब्लैक अगर माइंड स्क्वायर पर आया नहीं तो, क्योंकि अब ये हो चुके हैं माइंड स्क्वायर्स। ऐसे अल्टरनेट स्क्वायर्स जो होते हैं ना कि ऐसा कोई मूव कि जिसमें दोनों पॉन्स पर अटैक हो जाए, मतलब खुद के पॉन पर डिफेंड और ओपोनेंट के पॉन पर अटैक हो जाए, तो वो माइंड स्क्वायर होता है। और ओपोनेंट के लिए भी सेम लाइक उसी वे में वर्क करता है। तो अभी देखो, अभी अगर वो यहाँ आया तो डेफिनेटली लॉस। बट यहाँ पर अगर वो गया तो वो बोलेगा कि चलो मैं भी फिर इधर ही जाऊंगा, मैं माइंड स्क्वायर पर नहीं जाता। बट ये एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो है। अब यहाँ से किंग इस पर अटैक कर रहा है, अब इसको बचाओगे कैसे? किंग बोलेगा अब तो मुझे C5 पर आना ही पड़ेगा वरना बचेगा नहीं। तो आ गया वो माइंड स्क्वायर पर। अब हम लोग सेफली E6 पर आ सकते हैं। पॉन विन करने के बाद आप इजीली प्रमोट कर पाओगे।
अब इसमें और एक डिफेंस टेक्निक देखते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये स्टार्टिंग पोजीशन है, F6 खेला, ब्लैक बोलेगा अच्छा तुम यहाँ से आने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुमको आने ही नहीं दूंगा। मान तो उसने खेला किंग C7, किंग किंग आप खेलो E7 पर। अब फिर से वो इस पॉन को बचा नहीं सकता, वापस हम ये पॉन हमको मिलने ही वाला है। और एक जो सबसे बेस्ट ट्राई होता है अभी ब्लैक के लिए, वो देखते हैं। बोलेगा किंग B7, बोलेगा जब तुम अटैक करोगे ना तभी मैं डिफेंड करने आऊंगा। तो व्हाइट विल बी लाइक चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अभी अटैक करने आ जाता हूँ। आप बोलोगे कि अरे माइन पर कदम रख दिया, अरे लेकिन उसके पास माइन पर ट्रिगर करने के लिए यहाँ पर उसको पहुंचना भी तो जरूरी है। अगर वो यहाँ पहुंचेगा ही नहीं तो फिर उसका कोई यूज ही नहीं है। इवन यहाँ पर अगर आप किंग टू E7 खेलते हो तो ये भी एक विनिंग ही मूव है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि ये भले ही माइंड स्क्वायर है, माइंड स्क्वायर, लेकिन ये पोजीशन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वो अब स्टार्टिंग वाला पोजीशन नहीं रहा कि माइन पर रखने के बाद आपको ट्रिगर भी तो करना है ना। माइन ऐसे फटता है, लेकिन आपको एक चीज पता है ना, लैंड माइन में उस पर पैर रखा जाता है, लेकिन वो फटता कब है, जब टैंक उस पर से आगे चला जाए, मतलब प्रेशर आएगा, और प्रेशर जब रिलीज होगा तब जाकर वो माइन फटेगा, कदम रखते से ही नहीं फटता है। तो बस उसी तरह से आप समझ लो, जैसे ही वो दूर चला गया माइंड स्क्वायर से, ओके, कि अब आपको पता है कि वो यहाँ आ नहीं सकता, अभी आप सेफली खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आके डिफेंड करेगा। अब आप खेलो किंग E7, वापस अटैक हो गया, और इस तरह से आप लोग विन करोगे। और यहाँ पे शोल्डरिंग का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो है पार्ट नंबर 8। वो आप लोगों को इतना बेसिक समझ आया होगा कि किस तरह से माइंड स्क्वायर्स का यूज करके हम लोग एक अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं, और किस तरह से इन माइंड स्क्वायर्स का पोजीशन खेला जाता है। ओके, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।